तो 10 पाठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 11वां अध्याय 11वां पाठ है, कक्षा 9 साइंस की एक किताब है, कार्य तथा ऊर्जा। आज इसके बारे में देखने वाले हैं। जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम के लिए वो कराऊंगा, और जो फैक्ट होते हैं सिर्फ वो कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को देख लें। देखो, सभी जीवों को हमें कार्य और ऊर्जा का पाठ है ये। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए जीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, खाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने, साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता हमें इस रूपों में होती है। ये फैक्ट था वैसे। और एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती। आप पूर्णतः थक चुके हैं, तथापि आपके चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ है। मतलब इस पाठ के अनुसार क्या है कि कोई अगर हमें कार्य करना है या कार्य होना हम बता सकते हैं कि वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होना ज़रूरी है, विस्थापन होना ज़रूरी है यहाँ से यहाँ तक। मतलब सरकना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो, कार्य होने का सही रूप क्या है। कार्य होता है जो मैंने अभी 2 सेकंड पहले बताया है, किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेले। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आप गुटके में कुछ बल लगाया जिसे गुटका विस्थापित हो गया, इसी स्थिति में कार्य हुआ। तो जिस प्रकार से गुटका हमें धकेलते हैं और आगे की तरफ सरकता तो कार्य होता है। दूसरा देख लेते हैं हम। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है, जैसे खिलौने वाली ट्रॉली छोटी, उसको खींचती है और ट्रॉली पर कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। तो कार्य इस प्रकार से बताते हैं। तो आगे चलते हैं हम। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखिए। ध्यानपूर्वक से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। कार्य जैसे हम बोलते हैं तो उसमें 2 दशा होनी बहुत जरूरी है। वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु पर बल लगेगा एक, और वस्तु विस्थापित होगी, इम्पोर्टेंट। ये 2 रहते हैं तो वो कार्य संपन्न माना जाता है। तो आगे चलते हैं। देखिए, बल का एग्जाम से इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम के लिए। बल का मात्रक न्यूटन मीटर NM या जूल है। बल का मात्रक सीधा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन इस प्रकार से। तो आगे हम चलते हैं। ये हमारा पेज कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं हम। चलो, ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखते हैं कुछ अगर फैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। ठीक है, अनेक रूपों में ऊर्जा रहती है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। किसी वस्तु की स्थितिज गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये था। आगे देखते हैं हम। जैसे एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये है फ्रैक्सटॉक जूल, एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। जो ब्रिटिश का था, जिन्होंने ये सब खोजियाँ करी थी, जिनके बारे में बता था। तो आगे चलते हैं।
तो देख लेते हैं आगे। इसमें कुछ खास नहीं था, आगे देख लेते हैं। आगे और आगे चलते हैं। यहाँ रुक जाते हैं एक बार। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा जो कार्य करती है, स्थितिज ऊर्जा उसका योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। यह ऊर्जा संघर्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। क्या कह रहा है कि ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, उत्पत्ति मतलब नहीं तो इसको पैदा किया जा सकता है, और न ही इसका विनाश, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ठीक है, ऊर्जा को बताया, न तो इसको पैदा किया जा सकता है, न इसे नष्ट किया जा सकता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। शक्ति का मात्रक वाट है तथा इसकी प्रतीक W है। W जहाँ पर होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है तो वाट होता है। यह मात्रक जेम्स वाट 1736-1819, तो इसे याद मत करना। ठीक है, शक्ति का ऊर्जा वाट है, इतना ही ध्यान कर लेना। आगे चलते हैं हम। यार रुक जाते हैं, आपने क्या सीखा में? कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है, अर्थात एक जूल 1 न्यूटन गुना 1 मीटर है। आगे देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है, जो पहले बताया था। इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। रूपांतरण के पहले रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ओके, जो बताता है, न तो ऊर्जा नष्ट होती है, न इसे पैदा किया जाता है। ये सिर्फ एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक जो है SI मात्रक वाट है, तो इसे सीधा एग्जाम में आता है डायरेक्ट ही। आगे देखते हैं हम। यह बेस के क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा, देखो यहाँ से बेस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको दिखा दिया था, और ये हमारे बेस के क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। आगे है ध्वनि, तो नेक्स्ट वीडियो ध्वनि के बारे में बताने वाला हूँ, और इसके 15 अध्याय हैं। 9th क्लास की है ये किताब विज्ञान की। इसके बाद मैं 10th क्लास की विज्ञान कराने वाला हूँ ऐसे ही। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।